हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप क्लास 10th बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज से हम आपके लिए संस्कृत का ज़बरदस्त उपहार लेकर के आ रहे हैं और इसमें जो है सो ये जो आपके लिए सेशन शुरू हो रहा है, इसमें हम संस्कृत में आपको अगर क्लास 10th जो है क्लास 10th में जितने भी चैप्टर हैं संस्कृत में आपके लिए कुल 14 चैप्टर है। टोटल 14 चैप्टर हो जाते हैं। तो इन सभी 14 चैप्टर से हम आपको सभी चैप्टर का हिंदी का अनुवाद करके हम आपको बताने वाले हैं, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट वीडियो में। और ये एकदम वन शॉट वीडियो होगा और यह आपके लिए मोस्ट वीवीआई होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मात्र 10 से 15 मिनट में ही आप एक वीडियो का रिवीजन कर लेंगे, एक चैप्टर का आप रिवीजन कर लेंगे। और ऐसे ही टोटल 14 चैप्टर हैं। तो इन 14 चैप्टर को आपको रिवीजन करने में मात्र देखा जाए तो 140 से 150 मिनट लगेगा, अर्थात मात्र आप 2 से 3 घंटे में पूरा संस्कृत पढ़ सकते हैं। उसका पूरा हिंदी अनुवाद हम आपको बता देंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और हम सेशन को जो शुरू करेंगे इसको हम एकदम प्यारे से तस्वीर के साथ आपसे साझा कर रहे हैं। देखिए हमारे सामने, आपके सामने एक तस्वीर आ चुका है और इस तस्वीर में आपके सामने देखिए माता लक्ष्मी दिखाई दे रही है और माता सरस्वती भी आपके सामने दिखाई दे रही हैं। और संस्कृत की बच्चों हम शुरुआत कर रहे हैं। तो संस्कृत जो है ये देवताओं की भाषा है। तो देवताओं की भाषा है तो हम देवता के ही अंदाज में शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम माता सरस्वती से आशीर्वाद ले लेते हैं और माँ लक्ष्मी से भी आशीर्वाद ले लेते हैं। और जस्ट अभी लक्ष्मी पूजा जो है सो गया ही है, दिवाली आप लोग धूमधाम से मनाई हैं और जस्ट छठ आने वाला भी है। तो छठ का तैयारी भी जोर शोर से चल रहा होगा आप लोगों का। तो माता छठ का भी हम आशीर्वाद लेकर के संस्कृत का रिवीजन आपके लिए शुरू करते हैं। और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारे साथ बन करके अब पूरे संस्कृत का रिवीजन करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, एकदम वन शॉट ये रिवीजन है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि संस्कृत में कौन कौन से चैप्टर आते हैं क्लास 10th में। देखिए सबसे पहला जो पाठ हो जाता है वो आपका मंगलम हो जाता है। और मंगलम के बाद दूसरा पाठ हो जाता है पाटलिपुत्र वैभवन। तीसरा पाठ हो जाएगा अलस कथा। चौथा हो जाएगा संस्कृत साहित्य लेखिका। नेक्स्ट हो जाएगा भारत महिमा, भारतीय संस्काराः, नीति श्लोकाः, कर्मवीर कथा। इसके बाद हो जाएंगे फिर स्वामी दयानंद सरस्वती मंदाकिनी वर्णनम। उसके बाद हो जाएगा व्याघ्रपति कथा, बहुत ही अच्छी कथा है, आप लोग पढ़ेंगे तो एकदम मज़ा आ जाएगा। तो ऐसे कुल मिलाकर के कर्णस दानवीरता, विश्व शांति और शास्त्रकारा है, टोटल 14 चैप्टर हैं। तो इसका पूरा हम रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपके साथ शुरुआत करते हैं सबसे पहला चैप्टर का। और फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, मंगलम है। तो आइए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा मंगलम। मंगलम का अर्थ क्या होता है बच्चों? देखिए मंगलम का अर्थ जो है, मंगलम का अर्थ होता है अच्छे कार्य, अच्छे कार्य, अर्थात सब कुछ मंगलमय हो, सब कुछ एकदम मंगल हो। और ये जो है ये उपनिषद है। चलिए तो सबसे पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं और सबसे पहला पाठ जो है आपके सामने है। और इस श्लोक के बारे में, चलिए पाठ के बारे में आपको अच्छी तरह से बढ़िया से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लेंगे कि यहाँ जो हम आपको श्लोक बताने जा रहे हैं ये जो है इसके बारे में परिचय दिया गया है। तो सबसे पहले हम परिचय को पढ़ लेंगे और इसमें हम संस्कृत में जो है श्लोक पढ़ते जाएंगे और उसके बाद उसका अर्थ हम आपको बताते जाएंगे कंटिन्यू। और वन शॉट रिवीजन है तो कम समय में हम इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को निपटाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए
इसका बच्चों देखिए, इसका अर्थ हम देख लेते हैं। इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास जो है ये वन शॉट रिवीजन है। इसे बस आप एक बार देख लेंगे, बाकी इसे उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब श्लोक आएगा तो श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद उसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है जो विशेषतः दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को उजागर करता है। आपसे कहा जाएगा कि उपनिषद जो है वो किसके शास्त्र को उजागर करता है, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को उजागर करता है। इसमें परम पुरुष या परमात्मा की महिमा मुख्य रूप से गाई गई है। मुख्य रूप से परम पुरुष या फिर परमात्मा की महिमा जो है गाई गई है, जो पूरे संसार में व्याप्त है, अर्थात पूरे संसार में है, सभी जगह है, घर घर है, कन कन है, सभी जगह है, और उसका संचालन करते हैं। इस पाठ में उपनिषदों के 5 पद्यात्मक मंत्र संकलित हैं। आप इसमें याद रखेंगे इसमें कैसे मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं सबसे पहले मंगलम पाठ में, और वो भी कैसे मंत्र हैं, तो पद्यात्मक मंत्र हैं। देखिए, मंत्र 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक होता है गद्य, गद्यात्मक होता है, और एक होता है पद्य। गद्य में आप लोग लंबे कहानी टाइप के जो दिए जाते हैं उसे देखते हैं, और पद जो होता है इसमें आ जाता है श्लोक। तो पद्यात्मक है अर्थात इसमें श्लोक आ जाएंगे। जैसे आप हिंदी में देखेंगे तो कहानी हो जाता है गद्य भाग और कविता हो जाता है पद्य भाग। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। तो 5 पद्यात्मक मंत्र इसमें दिए गए हैं जो परमात्मा के प्रति समर्पित हैं और उन्हें सभी अपने तपस्याओं का परम लक्ष्य मानते हैं। अर्थात सभी के तपस्या का जो परम लक्ष्य होता है बच्चों, वो क्या होता है, परमात्मा को खुश करना, परमात्मा को प्राप्त करना। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला श्लोक आपके सामने है, और सबसे पहला श्लोक क्या है देखते हैं। तो श्लोक हम आपके सामने बोलते जाएंगे और आप कोशिश करेंगे कि इसमें कोई एक श्लोक याद भी कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जो है सो कोई भी एक श्लोक एग्जाम में लिखने के लिए कह देता है और वो आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा। देखिए, सबसे पहला आपके सामने श्लोक है, और यह श्लोक जो है आप याद रखेंगे, पहला जो श्लोक है यह श्लोक ईशावास्य से लिया गया है। ये पूछा जाता है कि मंगलम पाठ का पहला श्लोक कहाँ से लिया गया है। देखिए, श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस अपिहितम मुखम तत्वम पुसन्न पाविर्नु सत धर्माय दृष्टये। अर्थात इसका अर्थ होता है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है, अतः सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप उस आवरण को हटा दीजिए। अर्थात जो सच है, सच को सोने के आवरण से ढका जा चुका है, जो धन संपत्ति से उसे ढक दिया गया है, अतः आप क्या कीजिए, उस आवरण को हटा दीजिए। इसमें हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे बच्चों। अगर आपको व्याख्या देखना है, अगर आप व्याख्या देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख देंगे और वहाँ पे हम आपको अगली वीडियो जब लेके आएंगे तो आपके लिए पूरा व्याख्या छोड़ देंगे। इसमें सिर्फ हम देखने वाले हैं श्लोक और उसका हिंदी क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा व्याख्या करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम आगे वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा श्लोक है आपके सामने। देखिए, दूसरा श्लोक की अगर हम बात करते हैं मंगलम पाठ के, पाठ कौन सा है, तो कहेंगे सर पाठ जो है वो मंगलम है, और अच्छे कार्य से पाठ भी शुरू हुआ है, मंगलम पाठ है। दूसरा जो श्लोक लिया गया है वो याद रखेंगे आप, कठ उपनिषद से लिया गया है। पहला कौन सा था, तो पहला जो था वो आपके सामने कौन सा था, ईशावास, अभी जस्ट आप देखे हैं। और दूसरा जो है, दूसरा श्लोक कौन सा है, तो दूसरा श्लोक जो है ये कठ उपनिषद से लिया गया है। अब देखिए, इस श्लोक को हम पढ़ते हैं। श्लोक क्या क्या कह रहा है, देखिए श्लोक में है, अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मास जंतोर निहितो गुहायाम तम करतु पश्यति वितशोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मना। अर्थात मनुष्य की यह आत्मा, मनुष्य की जो आत्मा है बच्चों, वह हृदय रूपी, यहाँ रूपी लिखा गया है, इसे ठीक कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा हृदय रूपी, हृदय रूपी गुफा में बंद है,
जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े रूप में है और इसे वश में नहीं किया जा सकता है। इसलिए विद्वान बिना किसी दुख के परमेश्वर को देखते हैं। अर्थात मनुष्य की जो आत्मा है ये हृदय रूपी गुफा में बंद है, हमारे हृदय में बंद है, जो छोटे से छोटे और विशाल से विशाल रूप में है और इसे वश में करना संभव नहीं है। इसीलिए विद्वान जो है वो बिना किसी दुख के, किसी प्रकार का कोई दुख उनके पास नहीं होता है और बिना किसी दुख के परमात्मा को देखते हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक की ओर। तीसरा श्लोक है आपके सामने और तीसरा जो श्लोक है वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से, इसे आप याद रखेंगे। चलिए तीसरा श्लोक क्या कहता है? तीसरा श्लोक है बच्चों, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येन आक्रमन्त्यो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। अर्थात बच्चों यहाँ पे देखिए सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का मतलब होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। और सत्यमेव जयते आप लोग जो है कहाँ पे लिखा हुआ देखेंगे हैं, आप कमेंट करके बताइए, फिर हम आपको बताएंगे कि सत्यमेव जयते आप लोग कहाँ लिखा देखे हैं। देखिए बच्चों सत्यमेव जयते जो है आप सिक्का पे जरूर लिखा हुआ देखे होंगे और रुपया पे भी लिखा हुआ देखे होंगे भारत के। आइए इसका मतलब समझते हैं। सत्यमेव जयते नान्यतम संतेन पंथा वित्तो देवयाना येन आक्रमन्त्यो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। ठीक है, आइए मतलब समझते हैं। इसका अर्थ है बच्चों सत्य की ही विजय होती है, अर्थात सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ की नहीं। और सत्य से ही स्वर्ग का रास्ता भी खुलता है और उस सत्य को प्राप्त कर ऋषिगण दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं, जहां सत्य का सबसे बड़ा खजाना है, सत्य का सबसे बड़ा भंडार है। तो ये तीसरा श्लोक कंप्लीट हो गया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे श्लोक की ओर और ये सेकंड लास्ट श्लोक है आपके सामने, इसके बाद लास्ट श्लोक होगा। देखिए चौथा श्लोक है आपके सामने और यह जो श्लोक है यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है, इसे आप याद रखेंगे। देखिए श्लोक है, यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः प्रातपरम पुरुषम उपैति दिव्यम। अर्थात इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? इसका अर्थ हो जाएगा कि जैसे बहती हुई नदियां अपना नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदी को देखते होंगे, नदी जब बहते हुए जाती है तो नदी अपना कोई अस्तित्व नहीं रखती है और वह समुद्र में जाकर के मिल जाती है। उसके बाद समुद्र के जैसा खारा हो जाती है, नमकीन हो जाती है और अपना पूरा गुण त्याग देती है। उसी प्रकार विद्वान लोग अपना नाम रूप छोड़कर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार क्या करते हैं विद्वान लोग जो होते हैं वो सभी प्रकार के मोह माया को त्याग करके भगवान के शरण में चले जाते हैं, ऐसा इस श्लोक में कहा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट श्लोक है। चलिए अंतिम श्लोक है आपके सामने और यह जो श्लोक है, यह श्लोक देखिए बच्चों, यह जो श्लोक है यह श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है आइए देखते हैं। देखिए इस श्लोक में कहा गया है, ये सबसे अंतिम श्लोक है और यह जो है ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। आप क्या करेंगे बच्चों, देखिए पहला जो पाठ है ये आपका, इस पाठ में उपनिषद से प्रश्न आते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे मंगलम पाठ का तीसरा, इस तरह से पूछ लेगा कि मंगलम पाठ का जो तीसरा श्लोक है यह किस उपनिषद से लिया गया है या पांचवा पाठ किस उपनिषद से लिया गया है। तो आप सभी उपनिषद एक बार एक जगह लिख लेंगे और उसे आप याद कर लेंगे। चलिए सबसे लास्ट श्लोक को देखते हैं, अंतिम श्लोक में क्या कहा जा रहा है और क्या इसका अर्थ है। देखिए अंतिम श्लोक है, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमिति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। अर्थ क्या होगा बच्चों इसका? अब बोलेंगे सर इसे तो ऐसे धराधर पढ़ दिए, अर्थ बताइए अर्थ क्या होगा। इसमें कहा जा रहा है बच्चों, इसमें ऋषि लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुझे उस महान पुरुष अर्थात भगवान, पुरुष या फिर यहाँ उपाधि दी गई है भगवान की,
भगवान के रूप में जानो, जो अंधकार से भी आगे प्रकाश स्वरूप है, अर्थात अंधकार से आगे बढ़ करके प्रकाश के जैसा है, आपको अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाले हैं। उसे जानने से मृत्यु प्राप्त होती है। अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे ऋषि मुनि का कहना है कि अगर आप भगवान को जान लेते हैं, भगवान के बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उनको अच्छी तरह से जान लेते हैं, तो उनको जानने से मृत्यु प्राप्त होती है। अर्थात जब आपकी मृत्यु हो जाती है, यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कि जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको स्वर्ग लोक मिलता है, नरक लोक नहीं मिलता है। तो नरक लोक आपको नहीं जाना है, स्वर्ग जाना है। नरक में जाएंगे तो वहाँ पे आप तले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अर्थात यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगवान की आराधना करने के अलावा यहाँ पे कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप भगवान की आराधना करते हैं तो ही आपको स्वर्ग लोक मिलेगा। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। तो आत्मज्ञान बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास आत्मज्ञान है, भगवान की आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और उनके बताए गए रास्ते पे चलते हैं, अगर आप लोगों की सेवा करते हैं तो आपके पास आत्मज्ञान है और तभी आपको स्वर्ग लोक का रास्ता मिल सकता है। चलिए ये जो है ये लास्ट श्लोक सा था। और आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा, क्या हेल्पफुल रहा यह वीडियो आपके लिए, और कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न पूछते जा रहे हैं, इसका जवाब भी आप लोग कमेंट करेंगे। आप लोग को बताना है कि छोटा से छोटा किसे बताया गया है, छोटा से छोटा क्या है, आप लोग इसका कमेंट करेंगे। और महान से महान क्या है, इसका भी कमेंट आप लोग करेंगे। चलिए, और अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आपके जो भी साथी होंगे क्लास 10th में पढ़ रहे होंगे उन्हें आप शेयर भी कर दीजिएगा। और एक प्यारा सा अच्छा कमेंट आप हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। हमें आपके कमेंट बॉक्स का इंतज़ार रहता है, कमेंट का। हम आपका कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं। तो चलिए फिर ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।